हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनके पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट ही हैं। तो करीब 5 तारीख से वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, लेकिन उनसे मिलने अभी तक नहीं आई हैं अरुणिता। और इसी बात को लेकर बैठे हुए हैं पवनदीप भी, उनके घर वाले भी, कि आखिर क्या चक्कर है, क्यों नहीं आ पा रही हैं अरुणिता उनसे मिलने के लिए, जबकि उनके रिलेशन इतने ज़्यादा अच्छे थे, खास थे। और अब ये खबर बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, सभी को पता चल रहा है, और जिसे भी पता चला है वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अरुणिता की इस हरकत को। खासकर अब एक रिएक्शन आया है हिमेश रेशमिया का। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं कि अब हिमेश रेशमिया ने इस पर क्या कदम उठाया है और वो क्या करने वाले हैं अरुणिता और पवनदीप के साथ में। लेकिन दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि इंडियन आइडल 12 के विनर का एक्सीडेंट हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत में पहुंच गए थे। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उनकी मां की चीख निकल गई थी अपने बेटे की पहली तस्वीर देखने के बाद में। और जब उनकी मां उनसे मिली तो वो पहचानने से भी मतलब एकदम इनकार से कर रही थी कि नहीं, ये उनका बेटा नहीं हो सकता। हालत इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि उन्हें 48 घंटे में तो होश आया, 4-5 उनकी सर्जरी हुई और फिर अब काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं वो। और मतलब 2-3 दिन में ही काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो गई थी उनके शरीर को। लेकिन अभी भी पैर से वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, पैरों में तकलीफ़ है, हाथ में तकलीफ़ है, और वो मतलब बैठ भी बहुत ही कम पाते हैं। जब थोड़ा खाना होता है या फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, उन्हें लेटे लेटे थक जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब मूवमेंट करने के लिए उन्हें बिठाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी पवनदीप हालत की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे अब डॉक्टर्स से ना उन्हें फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस दे रहे हैं, मतलब फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं उनकी, ताकि वो जल्दी से जल्दी मूवमेंट कर पाए और जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए। लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि अभी भी पवनदीप राजन को कम से कम 7-8 महीने लग जाएंगे प्रॉपर ठीक होने में। तो दोस्तों देखिए, ये इतनी ज़्यादा बुरी खबर है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। अगर एक जो सिर्फ सुनने में इतना मतलब अजीब नहीं लग रहा होगा या आपको फ़ील नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अच्छे से फ़ील करेंगे, कि अपने ऊपर लेके रखेंगे, तब जाके आपको इस चीज़ को फ़ील हो पाएगा कि पवनदीप राजन किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले की जो तकलीफ़ है, जब तक खुद पे नहीं होती है तब तक आप उस चीज़ को ज़्यादा मतलब दिल से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ को महसूस करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो और उनका परिवार कितनी मुश्किल घड़ी से गुज़र रहा है। एक ऐसा इंसान जो कि हर दिन हर मतलब टाइम उनको सिर्फ म्यूज़िक, गाना, दुनिया और कॉन्सर्ट, लाइव शो, म्यूज़िक वीडियो, ये इन सारी चीज़ों में बिज़ी रहने वाले इंसान अगर अचानक बेड पे लेट जाए, और वो भी ऐसी हालत में कि वो खुद अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो आप खुद सोचिए उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, उसकी माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, अपने बेटे को, जवान बेटे को अपने को इस तरीके से देखना और लेटे रहना। लेकिन पता है, इन सारी चीज़ों से सिर्फ एक बात निकल कर आ जाती है कि जो उनकी हमसफ़र बनने वाली थी एक टाइम में, यहाँ तक पवनदीप राजन उन्हें अरुणिता को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे इंडियन आइडल के सेट से ही, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दोनों आपस में मिले जुले हैं और वीडियोस वगैरह बनाई हैं इन्होंने, सॉन्ग किए हैं, लाइव शो भी हुए हैं, और कुछ एल्बम तो हिमेश रेशमिया के थ्रू इन लोगों की ऑर्गेनाइज हुई हुई है, प्रोड्यूस हुई हुई है। तो हिमेश रेशमिया इन दोनों को एज अ कपल बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे, क्योंकि एक क्यूटनेस थी दोनों में भोलापन है, मासूमियत है, दोनों साथ में अच्छे भी लगते हैं, जनता को भी बेहद पसंद आती थी इनकी जोड़ी। और इसी के चलते हुए हिमेश रेशमिया ने इनके ऊपर सॉन्ग बनाए और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुए, हिट हुए। लेकिन दोस्तों, अब है ना, यहाँ पे जब ये पता चल रहा है हिमेश को कि पवनदीप राजन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा नाजुक सिचुएशन में पहुँच गए थे कि मौत से निकले हैं वो, और यहाँ पे ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी ने सपोर्ट किया है पवनदीप राजन का। पूरा उत्तराखंड ही उठ के चला आया पवनदीप राजन की हालत देखकर। लेकिन नहीं आई तो आई अरुणिता, और ना ही उनकी कोई खबर आ रही है।
और बल्कि यही हो रहा है, मतलब खबर आना तो दूर दोस्तों, वो तो अपने म्यूज़िक एल्बम बनाने में बिज़ी हैं, उसे ट्रेलर रिलीज़ कर रही हैं, कभी अपनी सेल्फी डालते हैं, स्टोरीज़ डाल रही हैं, पूरी तरीके से एक्टिव वो दिखाई दे रही है। तो शायद ये चीज़ हिमेश रेशमिया को पसंद नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि पवनदीप राजन ने भी ऐसा नहीं है कि अरुणिता का साथ नहीं दिया है, उन्होंने भी हर कदम में उनका साथ दिया है, अरुणिता ने भी दिया है। लेकिन अब वो इस चीज़ को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अरुणिता आखिर ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो क्यों नहीं पहुंच पा रही है पवनदीप राजन के साथ में। फिर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, उन्होंने बोल दिया कि अगर अरुणिता नहीं पहुंचती है या अरुणिता नहीं मिलती है, तो अगर इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा गलतफहमियां हो गई हैं या ये दोनों एक दूसरे के टच में नहीं है, तो आने वाले टाइम में वो भी इन दोनों के साथ में कोई भी एल्बम शूट नहीं करेंगे, खास करके अरुणिता को लेकर पवनदीप को। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पवनदीप के साथ में नहीं कोई भी सॉन्ग करेंगे, इन दोनों को लेकर वो साथ में नहीं बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए दोस्तों, अभी इन लोगों का करियर स्टार्ट हुआ है, अगर ये लोग इतनी ज़्यादा एक दूसरे से नाराज़गी रखेंगे, लड़ाई झगड़ा रखेंगे, तो ये सही नहीं रहेगा आगे के लिए भी, इनके करियर के लिए भी। इनको सबसे बना के चलनी होती है और सबको देखना पड़ता है, और ख़ासकर ऐसे इंसान के साथ में आप नहीं बिगाड़ सकते जिसका आपने हर समय में उसने साथ दिया, और आप दोनों एक दूसरे की वजह से इतने ज़्यादा फेमस हुए। शायद अगर सिंगल होते तो इतना लोग आपको नहीं जानते, ना ही पहचानते। तो अगर आज पवनदीप को ऐसी हालत में आपकी ख़ास ज़रूरत है अरुणिता, तो अरुणिता को पवनदीप का बेहद साथ देना चाहिए था। उसे एक बार नहीं कई बार आना चाहिए था पवनदीप से मिलने के लिए। और दुनिया से क्या छुपाना, जब सबको पता ही है, पूरी जनता से ही आप बने हो, यहाँ पर आई हो, और जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसी के डर के मारे अगर आप नहीं मिल पा रही हैं, तो ये थोड़ा सा अलग सोच है आपकी, अलग थिंकिंग है। क्योंकि सब लोग आपको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों को साथ में देखना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों की फ़िक्र ना करें। अगर आप आना चाहती हैं दिल से, आप मिलिए, और इन सब की परवाह ना करें कि लोग आपके बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे, क्योंकि पहले भी और भी कई बातें बन चुकी हैं, लेकिन बिगाड़ा किसी ने कुछ भी नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, आपको अपना ध्यान रखना है, पवनदीप का ध्यान रखना है, आपको आगे की लाइफ कैसे जीनी है, कैसे एडजस्ट करनी है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी बात की परवाह किए बिना पवनदीप के पास आना चाहिए था। और शायद आज हमें भी बुरा लग रहा है इस चीज़ को बोलते हुए कि अरुणिता आप ये गलत कर रहे हो, आपको आना चाहिए था एज अ फ्रेंड। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में, कि अरुणिता को लोगों की परवाह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इस वक्त पवनदीप का साथ उनका देना बेहद ज़रूरी है? जो भी राय है आपकी कमेंट में ज़रूर करिएगा, और अलग से एक बार पवनदीप राजन के लिए प्यारा सा कमेंट और अपनी प्रार्थना ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको चाहिए कि और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाए। मिलती है एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।